हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? जानता हूं मैं आपकी लाइफ के बारे में बेटे, वही ढीली ढाली, वही सुस्त व्यक्ति तुम। बेटे मैं आपको सच बताऊं, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज काफी सारा तो कर लिया था। पहले मैं एक बार हल्का हल्का बता दूं आपने क्या क्या किया था, उसके जस्ट बाद हम देखेंगे पेज कहां अड़ते हैं। पेज अड़ते का मतलब समझते हो? फंसते कहां है हम क्वेश्चन में। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने थ्योरी तो अभी कुछ कराई नहीं। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया कि जब ओनर हो जाए और जब डिसोनर हो जाए, जब ओनर हो और डिसोनर हो तो क्या क्या करते हैं, ये बातें मैंने आपके साथ की थी। मैं कहता हूं ओनर के केस में कई बातें होती हैं। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। बिल एंडोर्स, बिल किसी दूसरे को दे देते हैं। सेंट फॉर कलेक्शन और रिबेट ऑन बिल। जब डिसोनर हो जाए तो ज्यादातर यही केस थे, हेल्ड, बिल डिस्काउंट और बिल एंडोर्स। सेंट फॉर कलेक्शन ज्यादा आता नहीं। यहां तक समझ में आ गई? इनमें से ये तीनों बिल डिसोनर हो जाते थे तो एक तो डिसोनर की एंट्री, यहां कौन कौन सी एंट्रियां बनती थी? सेल, परचेज, बीपी, बीआर, जो भी बनती थी, बीआर बीपी। उसके बाद फिर बस पेमेंट की और रिसीव की। यहां पर सेल, परचेज, बीपी, बीआर, और एक आदमी बीआर डिस्काउंट करवा लाता था, जिस जो वैसे सेल वाले का बीआर होता है, ठीक है, और उसके बाद ये पेमेंट कर दिया करता था। ऐसी एंडोर्स हुआ करता था, ऐसी सेंट फॉर कलेक्शन, रिबेट ऑन बिल। डिसोनर में पहले डिसोनर की एंट्री होती है, फिर एक तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री, डिसोनर की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री और न्यू बिल की एंट्री। ये एंट्रियां कुछ थी जो हमने डिस्कशन की थी। आज मुझे सिखाना यह है कि हमारे पेज कहां कहां अड़ते हैं, पहले वो बात सीखेंगे। तो अब मेरे पेज कहां अड़ते हैं, मुझे ये डिस्कशन आपके साथ करनी है। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बताना, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में नीरज क्या एंट्री बनाता था, मुस्कान क्या एंट्रियां बनाती थी? नीरज परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मुस्कान क्या कहती थी? नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुस्कान के पास बीआर आ जाता था, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, और इसके पास बीपी होता था, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी। ड्यू डेट पर ये पेमेंट करता था, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। यहां पे इस वाले में कोई पेच नहीं अड़ेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब डिस्कशन करते हैं हम आगे, बिल डिस्काउंटेड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल डिस्काउंटेड में, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड की प्रॉब्लम समझे। ये नीरज है, ये मुस्कान है। नीरज ने परचेज की एंट्री बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, और ये नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लो 10,000 रुपए। बीआर मिला, बीपी हुआ, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए, और इधर मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000 रुपए। कोई इश्यू नहीं है। ये बैंक के पास डिस्काउंट करवाने जाएगी और इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की अमाउंट नहीं दी जाएगी। यहां पर यह पेच अड़ता है। एंट्री तो आपको पता है, यहां पे क्या पेच अड़ता है? डिस्काउंट की अमाउंट का आइडिया नहीं हो पाता। किसी से मेरी बात समझ में आ चुकी है कि डिस्काउंट की अमाउंट का आइडिया ही नहीं हो पाता। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ऐसे लिखा होता है, मान लो ये 1 जनवरी को बिल था, 4 जनवरी को डिस्काउंट करवाया, 3 महीने का बिल है, 10% का रेट है। मतलब ऐसे लिखा होगा, 3 मंथ बिल एट द रेट 12% पर एनम पे डिस्काउंट करवाया। तो आपको डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? 10,000 का
12% के रेट से 3 महीने का 300 रुपए। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने रुपए? 9700, 300, 10,000। इसमें पेज बस इसी बात पे फंसता है कि डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकले। ये तो एंट्री बनाएगा ही नहीं। फिर अगली बात, जब ड्यू डेट आ जाएगी 3 महीने बाद, तब जब पेमेंट करनी होगी तो ये पूरे बीपी के पूरे 10,000 रुपए पे करेगा। बच्चों को ये एक उलझन होती है कि ये कम पैसे देगा, बैंक ने 9700 दिए हैं, 9700 नहीं, बैंक को वापस तो 10 ही मिलने हैं। तो इसमें एक पेज अटक गया हमारा कि डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकालते हैं। मैं एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं आप लोगों के साथ। आप लोग एग्जाम्पल बनाएं। एक एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, बिल अमाउंट रुपीज, बिल अमाउंट लिख लो या बी आर रुपीज, बी आर रुपीज 10,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट द रेट 12% पर एनम ऑन 4 अप्रैल, ड्यू डेट 4 मई, 4 अप्रैल, 4 मई, 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। मैं ऐसे इसी एग्जांपल में बड़ी सारी बातें बनाऊंगा, आपको वो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालोगे बाप? 10,000, 12% का रेट, 4 अप्रैल को ड्यू करवा लिया मैंने, और ड्यू डेट कौन सी है? 4 जुलाई। अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई, 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई, तो 3 महीने, 300 रुपए आंसर आ गया। ओके, यहां पर आपको ये बात, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एक बात, दूसरी लिखो इसी में, हाउ मच अमाउंट received by bank on 4 जुलाई। 4 जुलाई को बैंक कितने पैसे रिसीव करेगा? 4 जुलाई को बैंक, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हाउ मच अमाउंट रिसीव बाय बैंक ऑन 4 जुलाई। सी पॉइंट, हाउ मच अमाउंट received by customer on 4 अप्रैल। मुझे तीनों बातों के आंसर चाहिए, ए बी सी। 4 जुलाई को पहली बात तो डिस्काउंट कितना हो गया वो तो आपने निकाल ही दिया, 300 रुपए। दूसरी बात, बैंक को कितने पैसे मिलेंगे 4 जुलाई को? 10,000। और कस्टमर को आज कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 माइनस 300, 9700। बस यही एक प्रॉब्लम वाला विषय है बिल डिस्काउंटेड पे। कोई डाउट? बिल एंडोर्स पे ज्यादातर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर भी एक छोटा सा इशू हो सकता है, उबासी के मारो। नीरज ने परचेज की, जल्दी बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, कितने रुपए? 10,000। और इसके लिए वही बी आर, एन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर ये बी आर आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू एन, और इसके लिए मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी। वैसे तो कोई इशू आता ही नहीं कि मैंने बी आर एंडोर्स कर दिया मुस्कान, सोनिया को, इसने, मुस्कान ने, कोई इशू आता ही नहीं है। कई बार इशू आ जाता है, वो इशू क्या है वो देखें। सोनिया के 11,000 रुपए देने थे, उसको बीआर दे दिया 10,000 रुपए का, बाकी डिस्काउंट हो गया। सोनिया के देने कितने थे? 11। सोनिया अकाउंट डेबिट 11,000 टू बीआर टू डिस्काउंट। बस यही एक इशू आता है। सोनिया को पैसे मिलेंगे कितने? 10।
सोनिया नीरज के पास बीआर दिखाएगी, नीरज पेमेंट कर देगा 10,000 रुपए की। कोई डाउट है किसी को यहां तक? तो मुझे लगता है बिल एंडोर्स में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे लिखवानी चाहिए। अब अगला कौन है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कोई इशू नहीं है। रिबेट ऑन बिल में इशू है, जरा ध्यान से समझे। रिबेट ऑन बिल क्या है? नीरज है, मुस्कान है। नीरज ने 1 अप्रैल को सामान परचेज किया, क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 10,000 रुपए, और मुस्कान ने बेचा नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसे बीआर मिला, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, इसके लिए बीपी हो गया, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी। यहां तक समझ में आ गई? अब ये तो 3 महीने का बिल, 1 अप्रैल को ही बिल मिला, 3 महीने का बिल था। कब ड्यू डेट आएगी इसकी? 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई। अप्रैल बीत गया, 4 मई आ गई, 4 मई। मुस्कान आई, कहती कि मुझे पैसे आज ही दे दे, पहले ही दे दे ना एडवांस में पैसे मेरे, मैं बाद में नहीं लूंगी पैसे। तो आप क्या पैसे एंट्री मिलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, यही बननी है ना, टू बीआर। बीआर कितने का है? 10 का। यहां पर रिबेट की अमाउंट नहीं देगा वो आपको, बल्कि ऐसा लिखेगा 12% पर एनम के रेट से रिबेट होगी। आपको निकालनी पड़ेगी 10,000 का 12% के रेट से। आधे बच्चे 3 महीने कर देते हैं। जिस दिन गया, जैसे 4 मई को गया, तो 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई, 2 महीने का डिस्काउंट होगा। ये रिबेट निकालने में बच्चे गलती करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बनाए। बीआर डेट 1 अप्रैल, टर्म 3 मंथ्स, अमाउंट ₹10,000। एक बीआर है 1 अप्रैल का, 3 महीने का, और 10,000 रुपए का बीआर है। यहां तक लिख लिया आपने? ऑन 4 मई, रिबेट ऑन बिल 12% पर एनम, कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल and amount received and paid, amount received from BR, amount received from BR। चले, तो कैसे करोगे आप लोग? रिबेट कैसे कैलकुलेट करोगे? रिबेट 10,000 का 12% के रेट से कितने महीने का? आप पहले ड्यू डेट देखेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई। हम कब आ रहे हैं? 4 मई को। 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई, 2 महीने का। कितना आ गया? 200 रुपए। और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम BR 9,800 रुपीज। किस किस को बात समझ में आ गई? यहां तक तो मुझे कोई लगी ही नहीं बात कि कुछ उलझन वाले पॉइंट हैं, बेकार में हम उलझे इसमें तो अलग बात है। अब ये बात होने के बाद हम डिसोनर वाली बातों पे आ गए थे। डिसोनर वाली बातों में उलझन क्या हो सकती है? डिसोनर वाली बातों में उलझन क्या हो सकती है? आओ बताता हूं डिसोनर वाली बातों में। मैं एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बना रहा हूं, आप समझते रहना, ठीक है?
बीआर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। चलो पहले सेल किसने, मुस्कान ने सेल की। नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए। बीआर मिला, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए। ठीक है, चलो बिल ये अपने पास ही रख रही है, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पर उसने पैसे देने से मना कर दिया, क्या एंट्री बनेगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू बीआर। आपने नोटिंग करवा ली तो नोटिंग नहीं, एन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप नोटिंग थोड़ी ना पैसे लिखोगे, नोटिंग चार्जेस कौन लिखेगा? नीरज, उसका खर्चा है 500 रुपए। अगला झगड़ा यहां आता है, अगला इंटरेस्ट लगा तो नीरज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। झगड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर। कैसी? कई बातें हो सकती है, आपको ध्यान रखनी है बातें। वो ऐसे कह देगा 12% के रेट से नया बिल 3 महीने का लिखा जाए, 12% के रेट से नया बिल 3 महीने का लिखा जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप क्या करेंगे, 10,500, 10,000 ये और 500 ये, पर 12% के रेट से 3 महीने का ब्याज लगा दोगे। कितना आ गया? कितना? 315 रुपए का ब्याज। और नया बिल कितने का हो जाएगा? 10,500 प्लस 500 प्लस 315 का। या वो ऐसे कह सकता है, उन्होंने नोटिंग चार्जेस तो कैश में पे कर दिए, बाकी बिल, नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट कैश में पे कर दिए, बाकी पर बिल बनाया जाए। तो नोटिंग चार्जेस कितने हैं? ये 10,500 रुपए है ना, नोटिंग तो कैश में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो इंटरेस्ट कितने पर लगेगा फिर? 10,000 पर 300 रुपए। और नया बिल कितने का लिखा जाएगा? 10,000 का, क्योंकि वो इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस दोनों ही कैश में देने को तैयार है। वो ऐसे लिख दे, आधे पैसे नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दे दिया कैश में, बाकी का बिल लिखो। तो 10,000 में से आधे का बिल 5,000, नोटिंग चार्जेस 500, ब्याज जो बनेगी वो भी दे देंगे वो। तो आपको बाकी 5,000 बच गए, उस पर ब्याज लगानी है। ब्याज लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आया तो टोटल पर ही ब्याज लग जाएगी, नया बिल टोटल अमाउंट का बनेगा। और अगर मान लो कुछ कैश आ गया तो वो घटाकर बनेगा। ये प्रॉब्लम है नोटिंग चार्जेस में, कैश में और इंटरेस्ट में। कौन से? अच्छा 10,000 है ये, 10,500। ये 10,000 का बिल, 500 रुपए के नोटिंग है, 315 के। तो इसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आई? आपको ध्यान से देखना यह है कि भाई साहब हो क्या रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। तीसरा पॉइंट मैं बनाना चाहता हूं इसी का, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ न्यू बिल इन द फॉलोइंग केसेस। इन सब केसेस में आप ये बताएं नए बिल की अमाउंट क्या होगी। ए केस, बिल डिसोनर ₹10,000, नोटिंग चार्जेस ₹500, इंटरेस्ट चार्ज 12% पर एनम, न्यू बिल फॉर 3 मंथ। आपने बताना नए बिल की अमाउंट क्या होगी। तो क्या लिखोगे आप इसमें? क्या लिखोगे? वाले
इंटरेस्ट कितना निकलेगा 10,500 12% के रेट से 3 महीने का 315। न्यू बिल कितने का होगा 10,000 प्लस 500 के नोटिंग प्लस 315 का ये 10,815 रुपए का। इसी का बी पार्ट लिखे बिल अमाउंट ₹10,000 डिसोनर्ड नोटिंग चार्जेस ₹500 इंटरेस्ट चार्ज्ड 12% पर एनम noting charges and interest received in cash now। अब नए बिल की अमाउंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे 10,000 का 12% के रेट से 3 महीने का वो न्यू बिल डेट 3 मंथ न्यू बिल 3 मंथ तो कैसे 300 रुपए। तो नया बिल कितने का बनेगा न्यू बिल ₹10,000। कोई डाउट है आपको ध्यान से देखना है कि ब्याज किस पर लगनी है। सी बिल अमाउंट ₹10,000 डिसोनर्ड नोटिंग चार्जेस ₹500 इंटरेस्ट चार्ज्ड 12% पर एनम न्यू बिल 3 months noting charges interest and half amount of bill paid in cash now। अब बताना है आपको नया बिल कितने का बनेगा। पहले तो इंटरेस्ट बताओ कितना बनेगा 5,000 रुपए क्योंकि 10,000 का बिल कैंसिल हुआ 5 तो अगले दे रहे हैं ना तो 5,000 पर 12% के रेट से 3 महीने का 150 और न्यू बिल कितने का होगा 5। ये वाली प्रॉब्लम अटकती है इन केस ऑफ डिसोनर। ये 3 वो पॉइंट है जो पेज फंस के खड़े हो जाते थे बच्चे बड़े दुखी होते हैं इन तीनों पेजों पर। अब हम पहले जितना मैंने किया मैं एकोमोडेशन बिल तो बाद में सिखाऊंगा एक बिल सिखाना है मुझे एकोमोडेशन बिल जितना हमने किया इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले फिर अगले सीखेंगे। ओके बच्चों।